जंगल में लकड़ी काटने के बाद आराम कर रहा था। उसने जेब से एक नीला पंखा निकाला और खुद को हवा देने लगा, लेकिन हवा करते करते उसकी नाक अचानक बहुत बड़ी और लंबी हो गई। जोफ घबरा गया और समझ नहीं पाया क्या करे। तभी उसे याद आया कि एक साधु ने उसे दूसरा सफेद पंखा भी दिया था। उसने वह पंखा निकाला और हवा की, और चमत्कार, उसकी नाक वापस छोटी हो गई। अब जोफ समझ गया कि ये दोनों पंखे जादुई हैं। वह खुशी खुशी घर गया और सबको बताया। फिर उसने अपने बेटी को दिखाया कि नीला पंखा नाक को बड़ा करता है और सफेद वाला छोटा करता है। वे सोचने लगे कि इन पंखों से पैसे कमाकर जमींदार का कर्ज चुकाएंगे, लेकिन तभी दोनों पंखे उड़कर बाहर चले गए। जोफ बहुत दुखी हुआ। कुछ दिन बाद लालची जमींदार ने बड़े धूमधाम से अपने जन्मदिन पर भोज का आयोजन किया। उसी भोज में सफेद पंखा एक आत्मा बनकर वहां पहुंचा और अदृश्य होकर जमींदार की मेज पर आया और नीले पंखे से उसकी नाक को बड़ा कर दिया। अचानक लंबी होती नाक को देखकर सभी लोग चौंक गए। उन्हें लगा जमींदार को कोई अजीब बीमारी हो गई है और डरकर वहां से भाग निकले। कोई उसके पास भी नहीं आना चाहता था। जमींदार परेशान होकर अपनी नाक को पकड़े इधर उधर दौड़ने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका जन्मदिन अब मजाक बन चुका है। इलाज के लिए उसने पूरे गांव के हकीम बुलाए, लेकिन कोई भी इलाज नहीं कर पाया। ये खबर जोफ तक भी पहुंची और उन्हें अफसोस हुआ कि काश वो पंखे अभी भी होते। तभी वह आत्मा दोबारा आई और पंखे उन्हें लौटा दिए। जोफ बहुत खुश हुआ और तुरंत जमींदार को खबर भिजवाई कि उसके पास इलाज है। जमींदार ने आधे मन से उसे बुलाया। जोफ ने सारी बात बताई और सफेद पंखे से उसकी नाक को छोटा कर दिया। जमींदार ने कहा था कि जो इलाज करेगा उसे 100 सोने की मुद्राएं देगा, लेकिन अब न तो उसने कोई इनाम दिया, बल्कि जोफ से पंखा छीन लिया और कहा, तेरा कर्ज इस पंखे से चुका दिया गया। दूसरा पंखा वह जमींदार अपने घर के बदले ले लेता है, ताकि वह भी जोफ जैसी गरीबी में रहकर और जादुई चीजें पा सके। अब जमींदार खुद जोफ के टूटे फूटे घर में जाकर लेट गया और पंखे से यह देखने लगा कि नाक कितनी लंबी हो सकती है। वह बार बार खुद को हवा देता गया और उसकी नाक बढ़ती गई, जो उसकी लालच की तरह कभी रुकती ही नहीं थी। आखिर उसकी नाक बादलों को चीरते हुए स्वर्ग तक जा पहुंची, जहाँ देवताओं का राजा भोजन कर रहा था। उसकी मेज नाक से छेद गई। जमींदार सोच रहा था कि अब तो वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन इंद्र ने उस अजीब सी चीज को देखा और पूछा, यह क्या है? चंद्र दृष्टि देवता ने बताया कि यह एक इंसान की नाक है। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गया और तुरंत उस नाक को स्तंभ से बांधने का आदेश दिया। जमींदार को नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सफेद पंखे से नाक छोटी करने की कोशिश की, लेकिन नाक बंधी होने की वजह से वह खुद नाक के पीछे खिंचता चला गया। मगर वह डरने के बजाय सोचने लगा कि चलो ऊपर जाकर स्वर्ग भी देख लेते हैं। इंद्र को गुस्सा आ गया कि ये कौन इंसान है जो इतनी हिम्मत कर रहा है, और उसने रस्सी खोलने का आदेश दिया। जमींदार नीचे गिरने लगा और जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसे जादुई पंखे होते तो तुम क्या करते?